क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बुक में एक बार ग्राफ दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको आंसर इस बार ग्राफ के थ्रू देना है। आपको इस ग्राफ में y एक्सिस पर स्टूडेंट्स दिए गए हैं और x एक्सिस पर उनके पेट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब देखिए बार ग्राफ में सबसे बड़ा ग्राफ आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे ज़्यादा कॉलम कैट वाला बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ कैट। सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, यानी कि डॉग कितने बच्चों के पास है। ग्राफ में देखिए डॉग वाला कॉलम 8 तक जा रहा है, इसका मतलब 8 स्टूडेंट्स के पास क्या है? डॉग है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीड द बार ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको इस ग्राफ में x एक्सिस पर ईयर्स दिए हुए हैं और y एक्सिस पर नंबर ऑफ बुक्स दिए हुए हैं। स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। A, about how many books were sold in 1989, 1990 and 1992। अब इस ग्राफ में हम एग्जैक्ट वैल्यू तो बता नहीं सकते क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ में नहीं दी गई है, हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिखेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली 180 बुक्स इन 1989, 475 बुक्स इन 1990 एंड 250 बुक्स इन 1992। Second, in which year were about 475 books sold? About 225 books sold। अब आप ग्राफ पे देखिए 475 बुक्स ईयर 1990 में बिके थे। सो वी विल राइट अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990 एंड अबाउट 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। क्वेश्चन नंबर थर्ड, in which year were fewer than 250 books sold। अब ग्राफ में देखिए जिस भी कॉलम में 250 से ग्राफ नीचे की तरफ है उस ईयर में 250 से कम बुक्स बिके थे। इन 1989 एंड 1992 लेस देन 250 बुक्स वर सोल्ड। फोर्थ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। By reading bar graph, 180 books were sold in 1989। Question number 3, number of children in 6 different classes are given below। Represent the data on a bar graph। अब इसमें आपको क्लासेस दी रखी है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए हैं। फर्स्ट, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। अब देखिए आपकी स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू दी गई है, तो हम स्केल इसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लेके चलेंगे। आपको ग्राफ बनाने के बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस पर हम लिखेंगे क्लासेस एंड y एक्सिस पर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। आपको क्लासेस 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th तक दी गई हैं। स्केल हमने सेलेक्ट किया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रंस, तो इसलिए हमने 0 से लेके 140 तक नंबर्स लिख लिए हैं। 0, 10, 20 अप टू 140 तक नंबर्स लिख लिए हैं क्योंकि हमने स्केल क्या लिया था 10 चिल्ड्रंस। स्टूडेंट्स, आप ग्राफ बिल्कुल शार्प पेंसिल से बनाएंगे और स्केल का यूज़ करेंगे। बहुत पतली लाइन पे बननी चाहिए ग्राफ, ठीक है। नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब आपका ग्राफ बन गया है तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। इसमें हम देख रहे हैं क्लास 5th हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड क्लास 10th हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट
of class 6 to the student of class 8th. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स थे 120 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 100। इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम 120 को 100 से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6/5। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 के टेबल में 6/12 आता है और 5/10, तो आपका क्या मिल रहा है आंसर 6/5। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 6:5। Question number 4, the performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. अब आप इसको डबल बार ग्राफ बनाना है आपको। इसमें स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म के नंबर दिए हुए हैं आपको और सेकेंड टर्म के नंबर दिए हुए हैं। प्लीज़ कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। Second, in which subject is the improvement the least? Third, has the performance gone down in any subject? पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें हमने x एक्सिस पर सब्जेक्ट शो किए हैं एंड y एक्सिस पर मार्क्स जो स्टूडेंट को मिले हैं वो शो किए हैं। हमने इसमें स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब आपको इसमें दोनों टर्म्स के नंबर आपको फिल करना है ना। आपको दोनों बार ग्राफ बनाने हैं, डबल बार ग्राफ बनाएंगे हम इसमें। सबसे पहले हम टर्म फर्स्ट का बार ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद टर्म सेकंड का। अब आप ग्राफ में देख सकते हैं पहले 67 इंग्लिश में 67 नंबर मिले थे आपको फर्स्ट टर्म में और आपको 70 मार्क्स मिले थे सेकेंड टर्म में। अब आप ग्राफ क्लियरली देख सकते हैं। ऐसे हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म का ग्राफ बना लिया। ग्राफ में देखिए जो बाद वाले अपन ने कॉलम्स बनाए हैं, अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट है, अगर वो नीचे आ रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट नहीं है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको सेकंड टर्म में इम्प्रूवमेंट चाहिए है ना। फर्स्ट टर्म के आपके जो नंबर आ जाते हैं वो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप सेकंड टर्म में आ रहे हैं तो आपके में इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। तो सेकंड वाले जो कॉलम है अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो आप में इम्प्रूवमेंट है, नहीं तो नहीं है। जहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्टेंस समझ में आ रहा है वहाँ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जहाँ पे कम डिस्टेंस समझ में आ रहा है वहाँ पे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए अब आपको इसमें समझ में आ रहा है हिंदी सब्जेक्ट में आपका इम्प्रूवमेंट कम हुआ है। आपको पहले ज़्यादा नंबर मिले थे, उसके बाद आपको कम नंबर मिले हैं। अब इस पे बेस चलिए हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूवमेंट हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। आंसर, इन मैथ्स द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे परफॉर्मेंस अच्छा रहा है आपका, तो मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। तो हम ग्राफ पे देख रहे हैं लीस्ट इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में हुआ है, तो लीस्ट इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका सोशल साइंस में। हैज़ द परफॉर्मेंस गोज डाउन इन एनी सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट पे आपका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, तो अभी हमने ग्राफ में आपको बताया था हिंदी में आपका सेकंड वाला कॉलम कम बना हुआ था, यानी आपका हिंदी परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, तो आंसर आएगा परफॉर्मेंस हैज़ गो डाउन इन हिंदी। नंबर 5, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ। अब इसमें आपको फेवरेट स्पोर्ट, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, मतलब उसको देखने वाले दिए गए हैं और उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स देंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें भी हम एक्स एक्सिस पर फेवरेट स्पोर्ट लिखेंगे और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पर्सन्स। इसमें स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पर्सन्स ले रहे हैं। आपको इसमें 2 कॉलम्स बनाए गए हैं, पहले हमने वॉचिंग का बनाया है, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग का बनाया है। नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ग्राफ, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। आंसर, क्रिकेट इज़ मोस्ट पॉपुलर। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कॉलम बना हुआ है क्रिकेट का वॉचिंग के लिए। सेकंड, विच इज़ मोस्ट प्रिफेयर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। आंसर है वॉचिंग इज़ मोर प्रिफेयर्ड, क्योंकि हर एक कॉलम में वॉचिंग का ही ग्राफ बड़ा है। थैंक्स चिल्ड्रन।